तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज से संबंधित जो आपके मुख्य नियम हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य नियम का मतलब है आपके छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक के एग्जाम में जो नियम पूछे गए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी आपके नियम हैं अब तक के टोटल, वो सभी नियम आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ छोटे एग्जाम से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक के एग्जाम में जो आपके समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी आपके टाइप पूछे गए हैं वो सारे ही टाइप आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वो सारे ही क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है, उसके नियम पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी आपके नियम होते हैं वो सारे ही नियम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितने भी आपके अब तक के टाइप पूछे गए हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित वो सभी टाइप पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहला जो आपका नियम है वो है जब समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर एक लंब डाला जाए। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक और होता है कि माध्यिका डाली जाती है, तो माध्यिका अलग होता है, लंब अलग होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है कि लंब से संबंधित जो आपकी थ्योरी होती है वो क्या होती है। ठीक, तो जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया और इस समकोण त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर एक समकोण बनेगा, आपको अच्छे से पता है। जहाँ पर समकोण होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, अब हमने क्या किया है कि समकोण से इस भुजा कर्ण पर, देखो आपको अच्छे से पता है ए सी जो है वो कर्ण है, कर्ण पर एक लंब डाला और इस लंब को यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हमने नाम दे दिया ओ। ठीक, और यहाँ पर यदि हमने एक कर्ण डाला है, ठीक, तो यहाँ पर ये कर्ण क्या करेगा, इस भुजा को, पूरी भुजा है जो है आपकी ए और सी, इसको दो भागों में बांट रहा है। जब ये दो भागों में बांट रहा है तो हमने बोला कि यहाँ से ए से लेकर ओ तक ये जो भुजा है आपकी, इसे हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक, इसे हमने क्या किया कि एक्स नाम दे दिया। इसके बाद ओ सी से लेकर ओ तक ये जो आपकी भुजा है इसे हमने नाम दे दिया बाई। ठीक, इसे हमने बाई नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पर बचा ये बी और ओ, इसको हमने नाम दे दिया जैसे कि एक्स बाई, यहाँ पर इसे हमने जेड नाम दे दिया। ठीक, इसे हमने जेड नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम बोलें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए के सामने वाली जो भुजा है उसे हमने ए नाम दे दिया। ठीक, बी के सामने वाली जो भुजा है उसे हमने बी नाम दे दिया। ठीक, इसके बाद सी के सामने वाली जो भुजा है उसे हमने सी नाम दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये समकोण त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम आपको टोटल 5 नियम बताएंगे। सबसे पहले जब लंब डाला जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है कि जब समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाएगा तब उसके लिए यहाँ पर 5 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है आपका, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जेड का मान क्या होगा। तो जब कभी भी आपसे जेड का मान पूछा जाएगा तो जेड स्क्वायर बराबर होता है आपके ए ओ यानी कि एक्स इंटू सी ओ यानी कि बाई, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, या जेड इजुकल टू एक्स इंटू बाई, ये रूट चढ़ जाएगा इसके अंदर क्योंकि जेड से हमने इधर ले लिया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा नियम होता है आपका, जेड बराबर होता है आपका किसके, आधार को हमने बोला है ए इंटू ऊंचाई यानी कि लंब जिसे हमने बोला है सी बट्टे कर्ण जिसे हमने यहाँ पर ए से लेकर सी तक माना है बी। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बी। तो आधार गुणा लंब अपॉन कर्ण। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है, आप बोलोगे 1 अपॉन जेड का स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर।
ठीक, यहाँ पर 3 नियम जो हैं आपको मिल चुके हैं। इसके बाद चौथा नियम होता है आपका, आपसे पूछा जाए कि c की वैल्यू बताइए, तो c के लिए आप बताओगे कि c स्क्वायर बराबर होता है किसके, x इंटू बी, यानी कि a से लेकर o तक की जो भुजा है उसे हमने बोला x, तो x इंटू पूरी भुजा b, x इंटू बी। या हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं c इजिकल टू एक्स इंटू बी रूट में। ठीक, अब दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए कि ये आधार कितना है, तो उसके लिए आप बताओगे 5वां नियम, ए स्क्वायर बराबर होता है आपका CO यानी कि बाई इंटू पूरी भुजा B। ठीक, या आप लिख सकते हो यहाँ पर A इजिकल टू रूट के अंदर बाई इंटू बी। ठीक, तो ये 5 नियम होते हैं। इसके बाद हमें देखना है जब समकोण से कर्ण पर एक माध्यिका डाली जाती है तब क्या होता है, तो उसे देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब समकोण से कर्ण पर माध्यिका डाली जाए तब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसे नाम दिया A B C, इस प्रकार से हमने इसे नाम दिया। हमने बोला समकोण, जैसे कि यहाँ पर एक समकोण होगा, आपको अच्छे से पता है, तो समकोण से हमें क्या करना है, कर्ण पर एक माध्यिका डालनी है। ठीक, और माध्यिका के विषय में हमने आपको अच्छे से पहले ही बताया है कि देखिए माध्यिका का कार्य क्या होता है, कि माध्यिका का कार्य होता है किसी भी त्रिभुज में जब कभी भी कोई भी माध्यिका डाली जाएगी। जैसे कि माध्यिका के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि यहाँ पर हमने एक माध्यिका डाली, तो माध्यिका ये जिस भुजा पर डाली जा रही है उस भुजा को बराबर 2 भागों में बांटेगी, बराबर लंबाई की 2 भागों में बांटेगी। ठीक, इसके बाद जिस कोण से माध्यिका डाली जा रही है वह उस कोण को भी बराबर 2 भागों में बांटेगी। देखिए माध्यिका का सीधा कार्य होता है, उसके सामने जो कुछ भी आता है उसे वह 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि इस त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात की जाए, तो यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 20 वर्ग सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, माध्यिका डाली गई है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। माध्यिका का कार्य होता है किसी भी चीज़ का जो कुछ भी उसके सामने आएगा उसे बराबर 2 भागों में बांटना। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने इस पॉइंट को नाम दिया, O नाम दे दिया। ठीक, इसे हमने O नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपकी माध्यिका होती है, ये यहाँ से इस भुजा को और इस भुजा को बराबर पूरी इस, यानी कि एक AC जो भुजा है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं BO बराबर होगी, किसके बराबर होगी, AO के, और AO बराबर होगी किसके, CO के। हमने आपको बताया था कि ये जो माध्यिका है इस भुजा को, AC भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि A से लेकर O तक और C से लेकर O तक, ये दोनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी। हमने आपको ये और बताया कि यहाँ से B से लेकर O तक ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये चीज़ देख लीजिए। यदि यहाँ पर हमने एक समकोण बनाया और यहाँ पर जब कभी भी आपको माध्यिका डालने की बात की जाए, तो आप हमेशा ही याद रखिएगा ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों ही भुजा बराबर होती हैं। और क्यों बराबर होती हैं, क्योंकि ये जो बिंदु होता है, ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, इसे हमने O नाम दे दिया। तो ये O बिंदु जो है ये क्या होता है, ये परिवृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है, परिवृत्त का केंद्र। जैसे कि यहाँ पर हमने एक परिवृत्त बनाया, इस प्रकार से हमने एक परिवृत्त बना दिया, तो ये जो परिवृत्त है आपका, ठीक, ये जो आपका परिवृत्त है, इस परिवृत्त का ये हमेशा केंद्र होता है, मिडिल पॉइंट होता है। और आपको अच्छे से पता है किसी भी वृत्त का जो मिडिल पॉइंट होता है, और मिडिल पॉइंट से आप कोई भी रेखा खींचिए, ये सारी ही क्या कहलाएंगी, आपकी
त्रिज्या कहलाएंगे। और ये सारी ही त्रिज्याओं की जो लंबाई होती है वो आपकी सदैव समान होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बी ओ बराबर होगा किसके, ए सी बट्टे 2 कर सकते हैं हम, ठीक। इस पूरी भुजा का यदि हम आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बी ओ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई, तीनों ही लंबाइयाँ बराबर होती हैं। क्यों, क्योंकि यह परिवृत्त की सारी त्रिज्याएं होती हैं। ये और ये क्या होती हैं, परिवृत्त की सारी त्रिज्याएं होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया और थर्ड पॉइंट हो गया आपका ओ परिवृत्त का केंद्र होता है, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा समकोण त्रिभुज में अपोलोनियस प्रमेय। देखिए यदि आपको अपोलोनियस प्रमेय का प्रूफ चाहिए तो प्रूफ आपको हमने, देखिए हमारी एक वीडियो है त्रिभुज से संबंधित, जो है आपकी 4 घंटे 16 मिनट की है आपकी वीडियो है, ठीक। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित जो आपकी अपोलोनियस प्रमेय और साथ ही साथ समकोण त्रिभुज से संबंधित आपकी अपोलोनियस प्रमेय, दोनों ही तरीके से हमने आपको क्या किया है वहाँ पर विद प्रूफ के साथ थ्योरी पूरी ही वहाँ पर कराई है, ठीक। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि अपोलोनियस प्रमेय यहाँ पर लगाते कैसे हैं। कभी भी आपको अपोलोनियस प्रमेय का फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको बस तरीका सीखना है कि अपोलोनियस प्रमेय लगाई कैसे जाती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक, ए बी सी। और आप हमेशा ही याद रखिए समकोण त्रिभुज में जब कभी भी देखिए कोई भी त्रिभुज हो उसमें आपको अपोलोनियस प्रमेय लगानी है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमेशा ही एक माध्यिका डाली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जैसे कि ये आपका एक समकोण बना हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर समकोण से हमने क्या किया कि एक माध्यिका डाल दी, ठीक। ये क्या है, एक माध्यिका है, ठीक। आप याद रखिए कि ये क्या है, एक माध्यिका है और इसे हमने नाम दे दिया बी ओ, ठीक। इसके बाद ए के सामने वाली भुजा को हमने बोल दिया ए है ये, ठीक। बी के सामने वाली भुजा को हमने बोल दिया कि ये क्या है, बी है, ठीक। और सी के सामने वाली भुजा को हमने बोल दिया ये क्या है, सी है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि आपको अपोलोनियस प्रमेय जब कभी भी लगानी है तो अपोलोनियस प्रमेय लगाने के लिए हमेशा ही क्या करोगे आप कि देखिए ये सबसे पहले आपका ये क्या है, माध्यिका है बी ओ। बी ओ क्या है, माध्यिका है। और माध्यिका जिस कोण से डाली जा रही है उस कोण को देखिए, यहाँ पर आपकी भुजाएं क्या हैं, ए बी और सी बी, ठीक। यहाँ पर आपकी दो भुजाएं हैं। सबसे पहले आपको यही भुजाएं लेनी है और इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर माध्यिका यहाँ से है, यहाँ से माध्यिका स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर हमने भुजा ली ए बी और बी सी, ये भुजाएं ली। सबसे पहले हमने इन दोनों भुजाओं का क्या करना है कि वर्ग और उनका योग, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले माध्यिका ले लेते हैं बी ओ इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो हम लेंगे ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक लेंगे, या फिर हम लेंगे सी से लेकर ओ तक, ठीक। हम क्या लेंगे, ए से लेकर ओ तक लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, या फिर हम क्या लेंगे, ए से लेकर हमने ओ तक लिया, या फिर हम इसे नहीं ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, सी से लेकर ओ तक, सी से लेकर ओ तक इसका स्क्वायर कर देंगे।
देखिए हमने या लिखा है यानी कि हमें एक ही लेना है और इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और एक कोई भी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक माध्यिका है और माध्यिका इस भुजा को हमेशा ही क्या करेगी कि दो समान भागों में ही विभाजित करेगी। तो यहाँ से ए से लेकर ओ तक की जो लंबाई होगी वो भी आपकी उतनी ही होगी जितनी कि सी से लेकर ओ तक की आपकी लंबाई होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि और कोई त्रिभुज हो, देखिए जैसा भी कोई भी ऐसा भी त्रिभुज हो, आपको यदि अपोलोनियस प्रमेय लगानी है तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी और यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक माध्यिका डाल दी, जैसे हमने इसे नाम दे दिया ओ। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ए बी भुजा ले लोगे, ए बी इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस ए सी ले लोगे, ए सी इसका स्क्वायर कर दोगे, इजुकल टू ट्वाइस माध्यिका ले लोगे ए ओ का स्क्वायर और इनमें से कोई भी ले लोगे बी ओ या फिर सी ओ, कोई भी ले लेते, जैसे कि हमने ले लिया बी ओ ले लिया, प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक, बात एक ही है। ठीक, किसी भी त्रिभुज में आपको लगाना है माध्यिका देख लीजिएगा और जहाँ पर भी आपको लगे कि अपोलोनियस प्रमेय लगानी है, आपको हम प्रश्न भी कराएंगे अपोलोनियस प्रमेय कैसे लगाई जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, जब समकोण को छोड़कर दोनों माध्यिकाएं डाली जाएं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका एक समकोण है। ठीक, अब हमें समकोण से माध्यिका नहीं डालनी है, अब हमें कहाँ डालनी है, ये वाला जो कोण है आपका और ये वाला जो कोण है आपका। आप हमेशा ही याद रखिए एक समकोण त्रिभुज के अंदर सिर्फ एक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, बाकी जो दोनों कोण जो होते हैं वो सदैव भी न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। थ्योरी में भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक समकोण होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। ठीक, अब हमें इन न्यून कोणों से क्या करना है, माध्यिका डालनी है। जैसे कि यहाँ से हमने पहली माध्यिका डाली यहाँ पर, ठीक, और दूसरी माध्यिका यहाँ से हमने यहाँ पर डाल दी। ठीक, इसे हमने नाम दे दिया जैसे कि ए बी सी, इसे नाम दे दिया डी और इसे ई, इस प्रकार से हमने इसे नाम दे दिया। ठीक, ये आपका ई पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक, जो माध्यिकाएं हैं वो हैं आपकी ए डी और सी ई। हम यहाँ कह सकते हैं कि ए डी कॉमा सी ई क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या होता है 5/4 कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर दोनों माध्यिकाएं ए डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक, आप इसे दूसरी तरीके से एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो है ये 5 के साथ इंटू में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 ए सी का स्क्वायर इजुकल टू 4 ए डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वां, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस के बारे में आप अच्छे से जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे यदि अगर कोई नहीं जानता है तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ये वाली जो भुजा होती है ये आपकी कर्ण होती है और ये वाली भुजा ये आपकी आधार होती है, जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, और ये वाली भुजा जो होती है ये आपकी लंब होती है, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है,
कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के। जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जैसे कि हमने कर्ण को मान लिया 5, लंब को मान लिया 4 और बेस को मान लिया हमने 3। तो यहाँ पर इनका स्क्वायर जब किया जा रहा है तो ये लंब और आधार इन दोनों का जो स्क्वायर है वो भी 25 आ रहा है और कर्ण का स्क्वायर भी क्या है 25 आ रहा है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये होती है आपकी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस। ठीक, अब यहाँ पर सबसे मुख्य जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपकी ट्रिपलेट। ठीक, ट्रिपलेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रिपलेट आपको यदि याद नहीं है तो ट्रिपलेट के बिना आप काफ़ी ज़्यादा समय खाओगे हर प्रश्न को सॉल्व करने में। यदि आपको ट्रिपलेट याद होंगी तो आप सेकंडों में ही प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। देखिए एसएससी सीजीएल लेवल तक के जो एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें ट्रिपलेट से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि ट्रिपलेट यदि आप वहाँ पर लगाते हो तो आपका चुटकियों में प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यदि आप ट्रिपलेट वहाँ पर नहीं लगाते हो तो वह प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा समय खा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहली ट्रिपलेट आपकी 3, 4, 5 और यही ट्रिपलेट हमने यहाँ पर लगाई है। देखिए ट्रिपलेट के बारे में एक और बात बता देते हैं आपको। ट्रिपलेट वही एक बन सकती है, ट्रिपलेट वही बन सकती है जो पाइथागोरस प्रमेय का जो ये आपका फॉर्मूला होता है इसे फॉलो करेगी। ठीक, सबसे बड़ी भुजा को हमेशा ही कर्ण माना जाता है, उससे छोटी को लंब मान लेते हैं और उससे छोटी को यहाँ पर आधार मान लेते हैं। ठीक, जब कभी भी आपको देखना है कि कौन सी ट्रिपलेट है या नहीं, इनसे ज़्यादा ट्रिपलेट आपके यहाँ पर अभी तक यहाँ पर नहीं मिली है। अभी तक टोटल आपकी यहाँ पर 13 ट्रिपलेट ही मिल पाई हैं। अगर यदि कोई नई ट्रिपलेट आती है तो वो भी आपको बता दी जाएगी। अब तक सिर्फ यहाँ पर आपको 13 ट्रिपलेट ही यहाँ पर मिल चुकी हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहली है 3, 4, 5। अब यहाँ पर ये जो आपकी पहली ट्रिपलेट है, आप किसी भी ट्रिपलेट में इनकी आप अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक, अनंत ट्रिपलेट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपके ये जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबरों में किसी भी एक संख्या से इंटू कर दीजिए तो आपकी एक नई ट्रिपलेट बनकर आ जाएगी। जैसे कि 2 से इंटू करते हैं तो 2 तिया 6, इसके बाद 4 दूनी 8 और इसके बाद 5 दूनी 10। ठीक, ये एक नई ट्रिपलेट बन गई। इसी प्रकार से यदि हम 3 से इंटू करते हैं तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब एक और नई ट्रिपलेट बन गई। आप 2 से इंटू करोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, ये 5 से, फिर 6 से, कितने से भी इंटू कीजिए आपकी एक नई ट्रिपलेट बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक, आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली ट्रिपलेट है 3, 4, 5, दूसरी 5, 12, 13, तीसरी 6, 8, 10, 7 चौथी 7, 24, 25, पाँचवीं 8, 15, 17, छठवीं 9, 40, 41, सातवीं 10, 24, 26, आठवीं 11, 60, 61। ठीक, इसके बाद 9वीं है आपकी 12, 35, 37, 10वीं है आपकी 15, 20, 25, 11वीं है 16, 63, 65, 12वीं है 20, 21, 29, 13वीं है 48, 55, 73। ठीक, इनमें से यदि आप किसी भी ट्रिपलेट को यदि चेक करना चाहते हो कि इनमें से ये ट्रिपलेट बिल्कुल सही है या नहीं, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर तीनों नंबरों को लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही करेक्ट बैठेगी। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केंद्र, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक, देखिए केंद्र से संबंधित जो है ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लंब केंद्र समकोण में कहाँ पर बनता है या फिर परिकेंद्र समकोण में कहाँ पर बनता है। ठीक, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा लंब केंद्र सदैव समकोण पर बनता है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो समकोण पर बन रहा है। और ये किस प्रकार से बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको त्रिभुज वाली जो आपकी वीडियो थी, जो 4 घंटे 16 मिनट वाली जो आपकी वीडियो थी, उसमें आपको अच्छे से बता दिया था कि किस प्रकार से ये बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लंब केंद्र जो होता है वो समकोण पर बनता है और यहाँ पर परिकेंद्र जो होता है वो आपका कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। जैसे कि ये कर्ण के मध्य बिंदु पर यहाँ पर बन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से अंत केंद्र जो होता है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। देखिए अंत केंद्र त्रिभुज के अंदर क्यों बनता है, क्योंकि ये आपका ये कोण है और एक ये कोण है और एक ये कोण है, इन कोणों के समद्वि भाजकों के द्वारा ये बनता है, तो इस प्रकार से ये अंदर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर परिमाप के विषय में सब जानते हैं अच्छे से।
चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, सबका परिमाप एक ही होता है कि सभी भुजाओं का योग। ठीक, इसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। दूसरा क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हो 1/2 इंटू एल इंटू बी, यानी कि लंब इंटू आधार। इसके बाद अंत्यवृत्त की त्रिज्या याद रखना है आपको। अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तब आप कैसे निकालोगे, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सबसे बड़ी भुजा। ठीक, सबसे बड़ी भुजा को आप माइनस कर दोगे आधार और लंब इन दोनों को जोड़कर। ठीक, और उससे आप 2 से डिवाइड कर दोगे। इसके बाद यदि परिवृत्त हो तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आप कैसे निकालोगे, तो वो क्या करोगे, आप सीधा कर्ण जो होगा उसका आधा कर दोगे तो ये भुजा आपको मिल जाएगी। यानी कि ये वाली भुजा आपको निकालनी है तो क्या करोगे, ये जो आपकी कर्ण है कर्ण को आधा कर दोगे। यानी कि आप अच्छे से जानते हो, हमने आपको पहले भी बताया, ये जो आपका परिवृत्त होता है तो परिवृत्त में क्या होता है, जब हम समकोण बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ से, ये तो आपका केंद्र है परिवृत्त का, तो परिवृत्त से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो सभी क्या कहलाती हैं, त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो इसी प्रकार से ये सारी त्रिज्याएं होती हैं, तो ये सारी दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, सारी दूरियां समान होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का आधा कर देंगे तो हमें ये वाली भुजा मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद ऊंचाई जो होगी h हम कैसे निकालेंगे, तो b इंटू साइन थीटा, और दूसरा हमने आपको बताया था h बराबर आपको निकालना है तो a प्लस बी, यानी कि आधार प्लस लंब बट्टे कर्ण, इतना सा आपको करना है। ठीक, तो इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा एक प्रश्न है, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कोण PQR 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका P, ये आपका Q और ये आपका R। तो ये PQR ये वाला ये क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है QG ये क्या है √5, Q से लेकर G तक ये क्या है √5। अब इसके बाद बोला गया है PG 3 सेंटीमीटर है, P से लेकर G तक जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है यदि G केंद्रक है, G जो है वो केंद्रक है, तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि केंद्रक जो होता है वो कब बनेगा, तब माध्यिकाओं का एक कटान बिंदु बनेगा, तब माध्यिकाओं का कटान बिंदु बनेगा, तब जाकर केंद्रक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये क्या एक माध्यिका होगी और माध्यिका का है ये कटान बिंदु है। ठीक, तभी ये क्या बन रहा है, केंद्रक बन रहा है। ठीक, इसके बाद बोला है उसने तो x का मान क्या होगा, तो इसका मान यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये जो Q से लेकर G तक जो है ये क्या है आपकी, ये आपकी एक माध्यिका है। ठीक, यदि इस माध्यिका को हम G से लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, यहाँ तक हमने आगे बढ़ाया इसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि हम इसे नाम दे देते हैं, यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया, O नाम दे दिया इसे। ठीक, तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हो कि जो माध्यिका जो होती है वो कितने के अनुपात में काटती है, वो 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, एक माध्यिका दूसरे माध्यिका को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, कहाँ से, केंद्रक से। ठीक, तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर यदि यहाँ से यहाँ तक ये इसका अनुपात कितना होगा, 2 होगा, और इसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अगर आपका √5 है तो यहाँ से G से लेकर O तक ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √5/2। ठीक, आधा हो जाएगा इसका, सिंपल है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया PG बराबर 3 सेंटीमीटर है, PG बराबर ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपने एक अपोलोनियस प्रमेय के बारे में अच्छे से समझा ही होगा, हमने आपको अच्छे से बताया था अपोलोनियस प्रमेय के बारे में। ठीक, हमने आपको उसका प्रूफ नहीं बताया था कि अपोलोनियस प्रमेय किस प्रकार से बना, किस प्रकार से आया, कहाँ से आया, ये सब हमने आपको नहीं बताया था। लेकिन जो आपकी जो त्रिभुज वाली जो क्लास है, जो हमने थ्योरी वाली पूरी क्लास कराई थी 4 घंटे वाली, तो उस क्लास में हमने आपको साथ में प्रूफ के साथ सब कुछ बताया था कि अपोलोनियस प्रमेय कहाँ से आई, किस प्रकार से इसे सिद्ध करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए यदि हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PGR, यदि हम त्रिभुज PGR की बात करें तो त्रिभुज PGR में हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से G से लेकर O तक ये क्या है आपका, ये आपका एक माध्यिका है,
और इसके बाद यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के द्वारा यहाँ पर एक माध्यिका डाली जा रही है इस कोण के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर जब इस कोण के द्वारा जब माध्यिका डाली जा रही है तो आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपोलोनियस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि अपोलोनियस प्रमेय लगाने की बात करें तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर P से लेकर O तक, ये R से लेकर O तक, यहाँ पर हमें एक वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो यदि हम PQR, यदि हम पूरे ही त्रिभुज PQR की बात करें तो PQR में त्रिभुज PQR, यदि PQR की बात करें तो देखिए हमने आपको बताया था ये जो है ये आपका मिड पॉइंट है। यदि ये एक मिड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये हमने आपको पहले ही बताया था। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये आपकी उतनी ही होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √5 प्लस √5/2। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√5/2। ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, 3√5/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 3√5/2 और इसे भी लिख सकते हैं 3√5/2। ठीक, अब हम यहाँ पर यदि हम अपोलोनियस प्रमेय लगाते हैं तो सबसे पहले त्रिभुज PGR इसमें लगाएंगे। त्रिभुज PGR इसमें हम क्या करना है, अपोलोनियस प्रमेय लगानी है। तो देखिए सबसे पहले ये वाली भुजा यानी कि PG इसका स्क्वायर प्लस GR इसका स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, उसके बाद माध्यिका का स्क्वायर, माध्यिका क्या है GO इसका स्क्वायर प्लस इसका इनमें से कोई भी एक भुजा लेके, तो जैसे हम ले लेते हैं PO ले लेते हैं तो PO का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए PG जो है ये कितना है आपका 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस GR कितना है x है, तो इसका क्या हो जाएगा x² इक्वल टू ट्वाइस GO कितना है GO है आपका √5/2। √5/2 हम जैसे कि देखिए √5/2 इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना निकलता है, √5 इंटू करेंगे तो हमारा सीधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/4। ठीक, प्लस PO कितना है, PO है हमारा 3√5/2। तो देखिए 3√5/2 इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका 9 इंटू 5/2 का 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 पंजे 45/4। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 9 प्लस x² इक्वल टू ट्वाइस 4 LCM हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं और इससे हो जाएगा ये 25। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² इक्वल टू ये 25 है -9। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका x² इक्वल टू 16। इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इधर जाकर इस पर 16 पर रूट चढ़ जाएगा, तो इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 4। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है ये हमारा, यहाँ पर बोला गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, यानी B पर समकोण है, यानी कि हमारा चित्र बिल्कुल सही बना है। ठीक, इसके बाद त्रिभुज के कर्ण AC पर समकोण से
ऊंचाई डाली गई BD, यानी कि यहाँ से एक ऊंचाई डाली गई है, ये एक हाइट है, ठीक, इसे क्या बोल रहे हैं, BD, ठीक, BD हो गई, ठीक। यदि AD की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, इसके बाद CD की लंबाई जो है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोला गया है कि AB स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, हमने आपको पहले ही कुछ फॉर्मूले बताए थे समकोण से संबंधित, जैसे कि हमने आपको बताया था यदि आपको BD निकालना है तो BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू CD। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है आपका 9 है, इंटू ये CD कितना है आपका 4 है, ठीक। तो यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा 9 इंटू 4, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें से आपका 2 बाहर निकल कर आएगा और इसमें से आपका 3 बाहर निकल कर आएगा, ठीक, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा BD बराबर कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक, 6 निकल आएगा हमारा सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारा BD जो है वो निकल कर आ गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद हमें निकालना है AB देखते हैं। तो AB देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यदि हमने एक ऊंचाई डाली है तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए ये जो होगा ये क्या होगा आपका, ये आपका कर्ण होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे AB यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है आपका, AD ये है आपका 9, तो 9 का कितना हो जाएगा 81 प्लस BD, तो BD कितना है आपका 6 है, इसका हो जाएगा 36। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 7 117 रूट के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हमसे बोला गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये कितना होगा। तो देखिए AB स्क्वायर कितना है हमारा, AB का इसका स्क्वायर करेंगे जैसे कि हम √117, इसका हमें स्क्वायर करना है, प्लस और क्या करना है BD कितना है आपका 6 है, तो 6 का हमें स्क्वायर करना है, ठीक। अब इसके बाद AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 117, ये निकल कर आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 153 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AQ लंब है BC पर, तब कोण PAQ का मान क्या होगा। यदि कोण ABC 75 डिग्री है और कोण ACB ये 35 डिग्री है, जैसे कि यहाँ पर हम एक चित्र बनाएं, ये हमारा एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर एक लंब डाला गया है AQ, ये BC पर लंब डाला गया है, ये है आपका AQ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, AP क्या है, कोण BAC का समद्विभाजक है, ठीक। तो कोण है आपका BAC, तो यहाँ पर क्या होगा AP, यहाँ पर हम इसे AP मान लेते हैं, ये आपका AP है, ये आपका कोण समद्विभाजक है त्रिभुज ABC का, ठीक, इस तरह से मान लेते हैं। ये आपका ABC ये आपका एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये आपका एक लंब डाला गया है, ठीक। और यहाँ पर ये जो कोण है, ये वाला जो आपकी भुजा है AP,
ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि एक कोण पर जिस पर भी डाला जाता है समद्विभाजक, वह उस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण समद्विभाजक है ये इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, इस पूरे कोण को। यहाँ पर बोला गया है ये रहा आपका AP जो है कोण BAC, तो इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है ABC कोण जो है वो कितना है, 75 डिग्री। ABC ये क्या है, 75 डिग्री। और इसके बाद बोला गया है कोण ACB ये क्या है आपका, 35 डिग्री। अब यहाँ पर बोला गया है कोण PAQ का मान क्या होगा। कोण PAQ इसका ये वाले कोण का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये आपका 90 है और यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, क्लियर। इसके बाद यदि हम इस पूरे कोण की बात करें, ये वाला जो पूरा कोण है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज BAC इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक कोण ये है और एक कोण ये है, दो कोण हमें मिल चुके हैं और ये तीसरा कोण हमें निकालना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 180 डिग्री तीनों कोणों का मान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण BAC ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस 35 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 180 में से 110 गए तो कितना बचा आपका, 70 डिग्री। अब देखिए ये जो आपका पूरा कोण है, ये है आपका 70 डिग्री। तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है AP जो है ये आपका कोण द्विभाजक है। जब ये कोण द्विभाजक है तो यहाँ पर इतना ये वाला कोण और इतना ये वाला कोण, ये दोनों कोण ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर यदि ये 70 है तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा BAP, ये वाला जो कोण होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 35 डिग्री और 35 डिग्री ही आपका ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि कोण द्विभाजक है तो बराबर बराबर दो कोणों में विभाजित करेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि हम कोण की बात करें, हमसे पूछा गया है PAQ, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। हमें इस पूरे कोण का मान पता है, ठीक। तो देखिए यदि हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AB और यहाँ पर P, ABP से बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये वाला कोण हमको अच्छे से पता है और ये वाला पूरा कोण ये 35 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला कोण यदि हम निकालें तो ये वाला कोण हमारा कितना निकलेगा, देखिए 180 डिग्री में से यहाँ पर हमें कोण निकालना है। कोण निकालेंगे ये वाला, तो APB यदि हमें ये कोण निकालना है तो क्या होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। हम कितना माइनस करेंगे, 75 डिग्री ये और 35 डिग्री ये, 75 डिग्री और 35 डिग्री, इसे हम माइनस कर देंगे। 180 डिग्री में से ये आपका 110 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछा गया है इस वाले कोण का मान, ये वाला जो कोण है ये वाला हमसे पूछा गया है। अब यदि हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज AQP, यदि हम इससे बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, यदि हमें कोण निकालना है PAQ, कोण PAQ यदि ये हमें निकालना है तो ये क्या होगा, तो देखिए 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 90 ये हो गया और 70 आपका ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 160,
और 180 डिग्री में से 160 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ABC, ठीक, समकोण त्रिभुज ABC में निम्न कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं AD और CE की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली बात आपको हमेशा समकोण में ये याद रखनी है कि हमेशा ही समकोण में एक कोण तो आपका 90 डिग्री होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन हमेशा देखिए थ्योरी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए कि ये जो दो कोण होते हैं, देखिए ये तो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक, और बाकी के ये जो दो कोण बचे होते हैं, ये दोनों कोण सदैव ही न्यून कोण होते हैं, ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो जो न्यून कोण हैं उनके शीर्षों से माध्यिकाएं डाली गई हैं यहाँ पर, जैसे कि एक AD है, ये AD, और यहाँ पर CE, ये E हो जाएगा, ठीक, AD और CE, और इनकी लंबाइयाँ हैं, AD की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, AD की 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बोला गया है CE की है 10 सेंटीमीटर, इसकी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला गया है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमने आपको थ्योरी में पहले ही बताया था, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 5/4 AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर दोनों ही माध्यिका लेनी है, AD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब ये आपको कब लगाना है फॉर्मूला, तो ये आपको तब लगाना है तब आपको ये जो आपका समकोण है, समकोण से माध्यिका ना डाली जाए, जब समकोण वाला भाग जो होगा वो छूटा हुआ होगा और बाकी दोनों आपके शीर्षों से माध्यिकाएं डाली गई हों, ठीक, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 5/4 AC स्क्वायर इक्वल टू, AD की लंबाई कितनी है, AD की है आपकी 8, और 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 64। अब इसके बाद है आपका CE की लंबाई कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब यहाँ पर 5/4 AC स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 164। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये डिवाइड में है तो ये आपका इनटू में हो जाएगा, अपॉन ये आपका इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ठीक 131.2, इतना हो जाएगा आपका। अब ये क्या है AC पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा AC इक्वल टू, ठीक, इतना आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, बोला गया ABC एक त्रिभुज है, ABC ये आपका एक त्रिभुज है, और इसमें बोला गया है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, कोण A 90 डिग्री है और 90 डिग्री आपका यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर ये आपका A होगा, ये आपका B होगा और ये आपका C होगा, ठीक, इस प्रकार से रखना होगा हमें, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है AB 6 सेंटीमीटर है, AB क्या है 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद AC 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका केंद्र त्रिभुज के अंदर बना है,
अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक केंद्र बना दिया हमने, इसे नाम दे दिया O, और ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक। ठीक, ये आपका एक वृत्त हो गया और ये इसका एक केंद्र हो गया, ठीक, जिसे हमने O नाम दे दिया, ठीक। त्रिभुज के अंदर बना है। वृत्त की परिधि क्या होगी? अब यहाँ पर हमें परिधि निकालनी है, ठीक, और ये आपकी R हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। आपको अच्छे से पता है, देखिए जब एक समकोण त्रिभुज हो, और हमने आपको बताया था कि ये एक ट्रिपलेट होती है। मैं देखिए हमने आपको जितनी भी आपकी अब तक की ट्रिपलेट हैं, जितनी अब तक ट्रिपलेट आ चुकी हैं, वो सारी ही ट्रिपलेट हमने आपको बता दी थी, ठीक। इसके बाद अगर कोई नई ट्रिपलेट आती है तो आपको नेक्स्ट बता दिया जाएगा, और कोई फ्यूचर में कोई नई ट्रिपलेट निकल कर आती है तो, ठीक। अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है एक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, और हमने आपको जब ट्रिपलेट बताई थी एक बात और बोली थी कि कोई भी आपकी एक ट्रिपलेट हो, आप उससे ही अनंत ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि आप इस पूरी ट्रिपलेट के तीनों अंकों में 2 से इंटू कर दें तो आपकी एक नई ट्रिपलेट बन जाएगी, फिर 3 से इंटू कर दें तो फिर एक नई ट्रिपलेट बन जाएगी, 4 से इंटू कर दें, इस प्रकार से जिस प्रकार से आप इंटू करते जाएंगे आपकी नई नई ट्रिपलेट बनती जाएंगी। अब इसी प्रकार से आप देखिए, यदि इसमें हम 2 से इंटू करते हैं, यदि इसमें हम 2 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक। एक नई ट्रिपलेट बन गई, और आपको अच्छे से पता है ये आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, 6 और 8 हमें मिल चुका है, तो लास्ट क्या होगा आपका, तो यहाँ पर जो कर्ण की लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी, 10 होगी, ठीक। देखिए त्रिभुज में हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी है कि त्रिभुज में जो ट्रिपलेट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर यदि इसकी त्रिज्या की बात करें तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। हमने आपको क्या बताया था, यदि आपको त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हम बोलें लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2, यही हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है 8 और 6, ये दोनों आपका लंब और आधार हो जाएगा, और 8 और 6 को यदि हम जोड़ें तो 14 होता है, माइनस करना है हमें 10 बट्टे 2। अब यहाँ पर 14 में से 10 गए तो बचा कितना, 4 बट्टे 2, यानी कि हमारा कितना आया, 2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया हमारा यहाँ पर, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आपको अच्छे से पता है किसी भी वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, देखिए सॉरी, किसी भी वृत्त की परिधि निकालते हैं तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये आपका परिधि का फॉर्मूला होता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है, ठीक। तो परिधि की बात करें तो 2 इंटू पाई इंटू, देखिए पाई का मान जो होता है वो होता है आपका 22/7, ठीक, 22/7। जब पाई का मान, पाई साथ में ना दिया हो आंसर में तो आप 22/7 रखोगे यहाँ पर इसके साथ। यदि आपका पाई भी साथ में दिया हुआ है तो आप पाई को ऐसा कि ऐसा ही रख लोगे, 22/7 नहीं लगाओगे, ठीक। अब आर क्या है आपका, आर 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 पाई, या तो एक आपका आंसर ये आएगा, ठीक, 4 पाई आंसर हो जाएगा। 4 पाई आंसर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ये 4 पाई है इसमें क्या कर दोगे, 22/7 से इंटू कर दोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, ठीक, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पंजे 35। अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, ठीक। इन दोनों में से ही एक आंसर है आपका, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये परिवृत्त से संबंधित है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक हमारा समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज नहीं बनाते, पहले हम परिवृत्त ही बना लेते हैं, जिससे कि समकोण त्रिभुज बनाने में थोड़ा आसानी हो। ठीक, इस प्रकार से ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर बोला गया है किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, समकोण बनाने वाली, देखिए ये आपका ये यहाँ पर एक समकोण है, तो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्या होंगी, एक ये और एक ये। ठीक, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, हमने आपको बताया था जब कभी एक परिवृत्त होगा तो परिवृत्त का जो केंद्र होता है वो समकोण का जो आपका कर्ण होता है उसके मिड पॉइंट पर बनता है, और यहाँ से ये जो आपकी दूरी होगी और ये जो आपकी दूरी होगी और ये जो दूरी होगी ये सभी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि ये सभी क्या होती हैं, परिवृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपका केंद्र है, यहाँ से ये आपकी एक त्रिज्या बनी। अब हमें सिर्फ ये त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। अब त्रिज्या की लंबाई कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5, ये आपकी एक ट्रिपलेट बनती है, तो ये आपका 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हमें इसकी और इसकी इनकी लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि जब कभी परिवृत्त की बात की जाए तब वहाँ पर आपको आर निकालना हो। देखिए परिवृत्त का जो त्रिज्या होती है उसे हम बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कर्ण बट्टे 2। ठीक, कर्ण बट्टे 2 क्यों कर रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण कितना है आपका 5 है, 5 बट्टे 2 करोगे तो आपका कितना निकल आएगा 2.5। अब आपका ये 2.5 है तो ये भी आपका 2.5 होगा और ये भी आपका 2.5 होगा और ये भी आपका 2.5 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई इंटू आर कितना है आपका 2.5 है, ये सभी त्रिज्याएं होती हैं, तो 2.5 इंटू 2.5 पाई। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है, 625 और यहाँ पर 1 और 1 2 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 625 पाई ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और 625 पाई यदि आपको आंसर नहीं देना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 6.25 इंटू 22/7 इस प्रकार से आप रख लोगे। अब आपको एक और बात बताते हैं, वो बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा यदि आपको इसमें आप इंटू करते हो, फिर यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा। दूसरा एक और आंसर दिया होता है, उसे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि लगभग में आंसर दिया होता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा ऑप्शन में लिखा होता है लगभग इतना, लगभग इतना। ठीक, तो लगभग में जो आंसर निकलता है वो कैसे निकलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 6.25 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो 6.25 इतना लिखा हुआ है, तो इससे आप यहाँ पर अभी इतना ही छोड़ दीजिए। अब आप सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर लिखा है 6.5, यहाँ पर 6.5 लिखा हुआ होता तो हमें 6.5 ही लेना होता, इससे हम चेंज नहीं कर सकते। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 6.5 की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 या फिर लिखा हुआ 7 या 8 या 9, इस प्रकार से किसी प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 7 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखा होता 6 पॉइंट, यहाँ पर जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो ये 6.2 या 3 या 4, यहाँ तक 4 तक होता, 5 तक नहीं जाता। यदि 5 तक जाएगा तो हम उसे ऐसा कि वैसा ही रखेंगे, लेकिन यदि 5 से नीचे ही है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, हम उसे 6 में चेंज कर सकते हैं। उसे केवल और केवल हम 6 रख सकते हैं, जिससे कि हमारा लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक, और यदि हम यहाँ पर ऐसा करना चाहें तो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 × 22/7। ठीक, यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, और यदि इसमें अब हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा लगभग में आंसर आएगा। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 एकम 7, यहाँ पर बचा आपका 6, तो ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पर हम कर देंगे 7 अट्टे 56, ठीक। अब यहाँ पर हमारा बचेगा 6 बचेगा यहाँ पर, तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 8 56, ठीक। इतना ही छोड़ देते हैं, 18.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा और एक ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका लेकिन लगभग में आंसर है, ठीक। और इसकी आप यदि कैलकुलेशन करते हो तो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर हम एक चित्र बनाएं, ये हमारा त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पर 90 डिग्री ABC दिया हुआ है, तो ABC, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद बोला गया है BD लंब है AC पर, तो AC ये है तो BD लंब होगा, यानी कि समकोण से लंब डाला जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद ये आपका BD है, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, और बोला गया है CD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BD किसके बराबर है, तो BD की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। तो वही है जो हमने आपको थ्योरी बताई थी, उसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि BD बराबर हमें कभी भी निकालना है तो BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू CD, ठीक, AD इंटू CD। अब यहाँ पर BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है 4 है, इंटू CD कितना है 5 है, तो BD बराबर हो जाएगा 4 गुणा 5, ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक, स्क्वायर हटा दिया, तो BD बराबर हो जाएगा, ये 4 है, यहाँ से 2 बाहर आएगा और ये रूट के अंदर 5 रह जाएगा, ठीक। इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है या भुजाओं का हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला है 5 3 2, और हमारा क्या होता है 3 4 5, ये होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया है हमारा 24 7 12, और ये हमारा होता क्या है 7 24 25, ये होता है हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके बाद C है हमारा 9 40 42, और ये हमारा होता क्या है 9 40 41, ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा यही, तो यही हमारा आंसर होगा, 5 12 13, बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें 5 और 12 के अनुपात में समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, एक ये और एक ये, तो इसे 5 और ये अनुपात में है, तो ये x और ये 12x, ठीक, अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर 5 12 13, तो यहाँ पर 13 होगा, ये ट्रिपलेट होती है, उन्हें याद होता है कि ट्रिपलेट होती है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कर्ण की लंबाई सिर्फ 13 ही रख देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करके आए हैं इस प्रश्न को, लेकिन आपको हमेशा ही याद रखना है कि ये क्या है, रेशियो में दिया हुआ है, तब ये तीनों ही क्या होंगे रेशियो होंगे। ये आपकी करेक्ट वैल्यू नहीं है, करेक्ट लंबाई नहीं है आपकी, लेकिन ये क्या है रेशियो है। अब यहाँ पर आप देखोगे क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो कितना है आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 इंटू L इंटू बी, ठीक। तो यहाँ पर लंबाई आपकी 12x मानते हैं, ठीक, 12x इंटू, और यहाँ पर ये आपका बेस जो है वो क्या है 5x, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो हमारा कितना है 270। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 छिंग 12 हो जाएगा और 6 पंजे 30, यानी कि 30x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 270। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 9 3 27, यानी कि x की वैल्यू आ रही है आपकी 3। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा जा रहा है कर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ पर 13 में हमें क्या करना होगा x से इंटू करना होगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, तो 13 में हम 3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 39। ठीक, 39 सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो 39 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर है और कर्ण क्या है, कर्ण 26 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद नहीं है तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, ये प्रश्न जो है वो सॉल्व करना काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक, उसे प्रोसेस से करेंगे जो कि लेंदी प्रोसेस हो जाता है, उससे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन यदि आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद होगी तो आप तुरंत इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर ये आपका देखिए कर्ण जो है वो आपका 26 दिया हुआ है, यानी कि हमारी जो ट्रिपलेट होगी उसका कर्ण जो होगा वो 26 होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो 26 होगी, वही हमारी ट्रिपलेट होगी। और आपको अच्छे से पता है हमारी एक ट्रिपलेट होती है 10, 24 और 26। ठीक, 10, 24, 26 ये हमारी ट्रिपलेट होती है। देखिए यहाँ पर ये जो कर्ण दिया हुआ है वो 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रेशियो में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी करेक्ट वैल्यू है, मतलब कि लंबाई बिल्कुल दी हुई है, रेशियो में नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जो आपकी देखिए आधार होगा वो आपका 10 होगा, लंब होगा वो आपका 24 होगा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो 1/2। जब हमें क्षेत्रफल निकालना है क्या करोगे 1/2 इंटू आधार कितना है आपका 10 है और लंब कितना है 24 है। ठीक, 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और बाहर है धारे 120। पूछा गया था क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपको ट्रिपलेट सारी याद होनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से 55 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 96 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक वृत्त है, ठीक, ये प्रश्न भी आपका काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी समय से पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ठीक, एक वृत्त के केंद्र से, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर ये क्या है, इसका ये केंद्र है, केंद्र से 55 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। और आप अच्छे से जानते हो जीवा किसे कहते हैं, तो ये हमारी मान के चलिए ये एक जीवा है और ये कितनी दूरी पर है, तो ये 55 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक, अब यहाँ पर जीवा की लंबाई कितनी दी हुई है 96 सेंटीमीटर, ये दी हुई है आपकी 96 सेंटीमीटर। अब आप अच्छे से जानते हो यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी वो आपकी हमेशा समान रहती है। तो ये आपका 96 जो है इसे हम यदि आधा आधा कर दें तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें दूरी मिल जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो भी आपकी सेम ही दूरी होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 48। ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक, 48 और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 48 हो जाएगा। ठीक, ये भी 48 रहेगा। ठीक, अब ये आप देखिए एक काम कीजिए, या तो यहाँ से लेकर यहाँ पर मिला दीजिए या फिर यहाँ से यहाँ पर मिला दीजिए। हम ऐसा करते हैं यहाँ से यहाँ पर मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ पर। ठीक, यहाँ से हमने यहाँ पर मिला दिया।
अब आप देखिए, या तो आप पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पर ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, आपको कर्ण की लंबाई निकालनी होगी, उसमें आपका टाइम लगेगा। यदि आपको ट्रिपलेट याद होगी तो आपको अच्छे से पता है ट्रिपलेट क्या होती है आपकी, 48, 55, 73, ये आपकी ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ पर देखिए 48 यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 55 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो लास्ट क्या होगा आपका, ये आपका 73 ही होगा, कंफर्म है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, और व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये तो आपकी त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या को ही हम यहाँ पर पूरा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा व्यास हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 73 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपका कितना होगा, 73 होगा। और इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या होगा आपका, 73 × 2 कितना हो जाएगा आपका, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो ये भी आपका किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में अंत केंद्र कहाँ स्थित होता है। ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज में अंत केंद्र पूछ रहा है तो अंत केंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के सदैव अंदर ही बनता है। ठीक, त्रिभुज के कहाँ पर बनता है, अंदर बनता है। ठीक, समकोण पर, तो समकोण पर वह बनता है जो आपका लंब केंद्र होता है। ठीक, और कर्ण पर वह बनता है जो आपका परिवृत्त का केंद्र होता है। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आंसर है ही नहीं आपका। जैसे कि त्रिभुज के अंदर बनता है, तो त्रिभुज के अंदर कैसे बनता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। समकोण त्रिभुज में, जैसे कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए समकोण त्रिभुज में जो अंत केंद्र होता है, और आप अच्छे से जानते हो अंत केंद्र जो बनता है वो क्या होता है, जो आपके कोण होते हैं, कोणों को द्विभाजक करने वाली जो रेखाएं होती हैं उनका कटान बिंदु ही क्या कहलाता है, आपका अंत केंद्र कहलाता है। जैसे कि इस कोण को दो भागों में बांटने वाली, जैसे कि एक भुजा हमने ये बना दी। ठीक, और इस कोण को दो भागों में बांटने वाली एक भुजा हमने ये बना दी, और इस कोण को दो भागों में बांटने वाली एक भुजा ये बना दी। तो ये जो केंद्र है यही आपका क्या है, अंत केंद्र है। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।